जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आमल की एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है, क्योंकि ये एकादशी अन्य एकादशियों से भिन्न है। इस एकादशी के विषय में पद्म पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन आता है, जहाँ स्वयं भगवान नारायण ने इस एकादशी को करने की विधि बताई है। बताया है कि कैसे ये व्रत करना चाहिए, क्या इसके नियम हैं, कैसे भगवान परशुराम की पूजा अनिवार्य कही गई है और किस प्रकार से स्थापना करनी चाहिए, वो विधि बताएंगे। साथ में आंवले की पूजा का इसमें विशेष विधान है, इसीलिए इसको आमल की एकादशी कहा जाता है। और आंवले का वृक्ष सबके पास होता नहीं, तो आंवले का वृक्ष, आंवले का पौधा यदि आपके घर में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो कैसे आपको इसका व्रत पूजन करना चाहिए, क्या नियम होगा, इस एकादशी का व्रत पारण कैसे होगा। घड़े की स्थापना कही गई है, तो घड़े का करना क्या है, जो भगवान परशुराम की प्रतिमा या तस्वीर है उसका करना क्या है, पारण कैसे करना है, विधि क्या है, नियम क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आने वाली आमल की एकादशी के विषय में इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। इस एकादशी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है ये। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने का लाभ ये होगा कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। अभी आपसे बहुत से वीडियो यूट्यूब पर छूट जाते हैं, जानकारियाँ छूट जाती हैं, सारे वीडियो हमारे आपको मिलते नहीं हैं। जब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं तो वहाँ हम आपको रिमाइंडर भी देते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज से रिमाइंडर देते हैं कि कल ये व्रत है, आज ये कार्य कर लीजिए, कल से ये काम नहीं होंगे। तो इससे लाभ ये होता है कि कोई भी व्रत आदि की जानकारी छूटती नहीं है और आप पहले से ही तैयार रहते हैं, तो किसी प्रकार की परेशानी होती नहीं है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और कहिएगा कि आपको व्हाट्सएप पर अपने साथ ऐड किया जाए। हम आपको व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और वहाँ सभी जानकारियाँ आपको व्यक्तिगत रूप से भेजते रहेंगे। इससे लाभ ये होगा कि किसी के साथ आपका नंबर साझा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं किसी और के पास नंबर चला जाए। व्यक्तिगत रूप से उसको रिकॉर्ड में रखेंगे और आपको भेजते रहेंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं। पद्म पुराण में भी इसकी महिमा बड़ी अद्भुत लिखी है। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। एकादशी वैकुंठ प्रदान करने वाली है। इस एकादशी पर यदि विधि विधान से व्रत किया जाए, पूजन किया जाए, तो ये 1000 गौदान का पुण्य फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है कि इसका एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्योंकि महिमा तो मैं पिछले वीडियो में भी बहुत बता चुका हूँ इसके बारे में। तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का व्रत सूर्य उदय से आरंभ होगा और अगले दिन पारण तक रहेगा। इस वर्ष पारण में एक बड़ा योग आ रहा है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र, पद्म पुराण में यही वर्णन भी आता है कि ये महापातक नाशनी योग बन जाता है यदि शुक्ल पक्ष की
द्वादशी और पुष्य नक्षत्र का योग हो। तो इस वर्ष बड़ी अच्छी बात है कि पुष्य नक्षत्र भी रहेगा और फाल्गुन शुक्ला द्वादशी भी रहेगी, तो इसका भी आपको लाभ अवश्य लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि फाल्गुने शुक्ल पक्षे तु पुष्येण द्वादशी यदि भवेत् सा च महापुण्यया महापातक नाशिनी। अर्थात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यदि यह उत्तम नक्षत्र आ जाए तो ये जो द्वादशी है ये महापातक नाशिनी हो जाती है, अर्थात बड़े से बड़े पातक का नाश कर देती है, महान पुण्य देने वाली होती है। इस योग के विषय में मैं आगे बताऊंगा। अभी इस व्रत की विधि एक बार मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि कैसे इस एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए और क्या उपाय है यदि आपके पास आंवले का वृक्ष ना हो तो। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो एकादशी के पूर्व के जो नियम है उनका आप पालन करें। व्रत के एक दिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको लहसुन प्याज आदि का त्याग करना है। मांसाहार करने वाले लोग हैं उनको भी एक दिन पहले ही इसका त्याग करना है। शहद का प्रयोग 3 दिन के अनुष्ठान में वर्जित कहा गया है। कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चने का साग नहीं खाना चाहिए। चावल का त्याग है एकादशी पे, उसके विषय में आप सब जानते ही हैं। ना आपको उसको खाना चाहिए, ना किसी को दान करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत के एक दिन पूर्व का दिन आप व्यतीत करते हैं। एकादशी वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान के समय अगर मैं पद्म पुराण की बात करूं तो इसमें मृत्तिका लगा के स्नान करने का वर्णन आता है कि इस एकादशी पर व्रती को और सभी लोगों को मृत्तिका अर्थात मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए, पवित्र मिट्टी से स्नान करना चाहिए। इसका एक मंत्र है जो भगवान के द्वारा कहा गया है कि अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्यम समर्जितम। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए माँ वसुंधरा से निवेदन करते हुए कि हे माँ वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी आपको अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मेरे करोड़ों जन्मों के पाप जो मैंने किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो, उन सब को नष्ट कर दो। यह इस मंत्र का अर्थ है। इसको बोलते हुए आपको मिट्टी लगानी चाहिए और उसके बाद जल स्नान करना चाहिए। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि आवश्यक नहीं है कि इसी विधि से आप स्नान करें। मेरे सामने पुराण में चर्चा आई तो मैंने आपको बता दिया है। आप सामान्य विधि से भी स्नान कर सकते हैं। प्रयास कीजिए यदि आप इस दिन साबुन के स्थान पर उबटन आदि का प्रयोग कर पाएं तो कल्याणकारी रहेगा। स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप आज के व्रत का पूजन करेंगे। अब पूजन कैसे करना है या उसमें जो भगवान की स्थापना है वो कैसे करनी है, क्योंकि इस एकादशी पर आंवले की पूजा, आंवले का सेवन अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है और अवश्य करना ही चाहिए। व्रती को तो निश्चित रूप से इस दिन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान नारायण के थूक से उत्पन्न है आंवला और इस आंवले को साक्षात भगवान का आशीर्वाद कहा गया है। इस आंवले में भगवान नारायण ही नहीं सभी देवता विराजमान हैं। इसका वर्णन स्वयं वशिष्ठ जी ने मानधाता को सुनाते हुए किया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है। भगवान वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, इसके ऊपरी भाग में ब्रह्मा, इसके मूल में विष्णु, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुष के लिए यह परम पूज्य है। इसकी पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। इसकी बहुत अधिक महिमा है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है। अब मैं आगे बात करूंगा कि कैसे इस आंवले के वृक्ष की पूजा आपने करनी है और जिनके पास आंवले का वृक्ष ना हो वो इस एकादशी को कैसे करेंगे, इसका पुण्य लाभ कैसे लेंगे, और जिनके पास फल भी ना हो वो कैसे पुण्य लाभ लेंगे। पहले अब मैं इसकी विधि आपको बता देता हूँ। तो एकादशी के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए, आसन लगाइए,
सारी सामग्री एकत्र कीजिए और चौकी लगा के बैठ जाइए। सामग्री में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सामग्री में मुख्य रूप से आपके पास चौकी जिस पर आप भगवान को विराजमान करेंगे वह होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा। एक घड़े की आवश्यकता होगी। एक घड़ी की स्थापना इसमें कही गई है, तो घड़ा लीजिएगा। घड़े के ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है, पूर्ण पात्र लीजिएगा। उसमें खील जो है अगर आपके पास मिल जाए तो वह लीजिएगा। भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन भगवान नारायण के द्वारा इस एकादशी पर विशेष रूप से कहा गया है, तो आप भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपको मिल जाए तो वह लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लवंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र और जनेऊ, ये सभी पूजा की सामग्री है। भगवान परशुराम के निमित्त अर्पित करने के लिए यदि वस्त्र या छाता या जूते आदि आप लाएं तो ला सकते हैं। वर्णन यहाँ वृतांत में आया है। देखो, मेरा कर्तव्य है यहाँ जो वर्णन आया है वो बताना, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सब आप उसी विधि से पूर्ण रूप से कीजिए, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सारा सामान ही अर्पित कीजिए। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो पाए, जिसके लिए जितना संभव हो पाए कीजिए। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दी गई जानकारी को आप तक नहीं पहुँचाऊँगा तो ये मैं अपने कर्म के साथ छल कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि जब मैं आपको विधि बता रहा हूँ तो जो पुराण में लिखा है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँ। हाँ, जो लोग किसी वस्तु को नहीं ला सकते, जिनके पास कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती, तो उसका क्या उपाय हो सकता है ये भी बताऊं, ये भी मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी देता हूँ, खूब जानकारी देता हूँ। अब यही जानकारी आप कथा में सुने और एकादशी का पूजन आप कर चुके हो, तब आप कहेंगे पंडित जी कथा में तो इतना वृतांत आया था, वर्णन आया था, आपने तो ऐसा हमें कुछ बताया ही नहीं कि पूजा ऐसे करनी है। तो इसीलिए मैं सब पहले ही आपको बताता हूँ जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपके सामने हो। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। फूल के माध्यम से उस सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए। स्थान को, सामग्री को शुद्ध कीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतोपि मम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम पुनातुमं पुनातुमं पुनातुमं। इस प्रकार से आपने सभी सामग्री को, स्थान को शुद्ध किया। चौकी को लगाइए। चौकी पर जो वस्त्र आपके पास है वह बिछाइए और इसके बीच में मध्य में घड़े को स्थापित करना है। तो घड़े को आप आसन जो है किसी भी अनाज का दे सकते हैं, जो भी आपके पास अनाज हो, गेहूं है, जौ है या अन्य कोई अनाज है, बाजरा है, वह रखिए और उसके ऊपर आप घड़ा रखिए। घड़ा जो है जल से भरा हुआ होना चाहिए। अगर पंचरत्न आपके यहाँ मिल जाते हैं, पूजा पाठ के दुकान से मिलते हैं, ये आप उनको बोलेंगे पंचरत्न चाहिए तो वो आप ले लीजिएगा, वो उसके अंदर डालने हैं आपको। सफ़ेद चंदन मिल जाए तो वह भी आपको उसके अंदर डालना है। इस प्रकार से घड़े को आपने स्थापित किया। घड़े के ऊपर पूर्ण पात्र रखिए, उसमें खील अगर मिल जाए तो वो लीजिएगा और उसके ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कीजिएगा। भगवान नारायण ने ये विधि बताई है कि भगवान परशुराम की आपको प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अब प्रतिमा ना हो तो तस्वीर ले लीजिएगा, और जिनके पास परशुराम जी मिले ही ना तो वो आप नारायण ले लीजिएगा। नारायण में ही आप परशुराम स्वरूप देख लीजिएगा, क्योंकि अवतार तो एक ही है, सब एक ही प्रभु के अवतार हैं। इस प्रकार से आपने स्थापना करनी है। अब ये जो स्थापना करनी है मूलतः कही गई है कि आपको ये स्थापना करनी चाहिए आंवले के वृक्ष की जड़ में। जहां आपका आंवले का वृक्ष है वहां पे मैंने आपकी चौकी लगवाई है पूजा के स्थल पे। तो मैं यहाँ आपको साफ कर दूं कि जिनके पास आंवले का वृक्ष है वो तो इस घड़े की स्थापना कीजिए आंवले के वृक्ष की जड़ में ही। परंतु अधिकतर जो लोग हैं, बड़ी जनसंख्या जो है, उनके पास आंवले का वृक्ष नहीं होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, किसी प्रकार के भ्रम में ना हो, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पूजा स्थल पे अपनी चौकी लगाइए। पर जिनके पास आंवले का वृक्ष है वो निश्चित रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे ही ये स्थापना करेंगे। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद हम पूजन करेंगे। पंचोपचार से भगवान का पूजन किया जाएगा। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप पूजन करेंगे तो इसमें कुछ विशेष मंत्र कहे गए हैं, उनका प्रयोग आवश्यक है। बड़े सरल मंत्र हैं। इसके द्वारा आपको भगवान परशुराम की पूजा करनी है। मैं एक बार संक्षेप में यहाँ बता देता हूँ, बाकी विस्तार से मैं पूजा विधि का वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ सब कुछ बताऊँगा आपको।
विशोकाय नमः, यह कहकर उनके चरणों की पूजा करें, भगवान परशुराम के चरणों की पूजा करें। विश्वरूपिणे नमः, इससे दोनों घुटनों की। उग्राय नमः, इससे जंघों की। दामोदराय नमः, इससे कटी भाग की। और पद्मनाभाय नमः, इस मंत्र से उदर की पूजा करें। श्रीवत्सधारिणे नमः, इससे वक्षस्थल की। चक्रणे नमः, इससे बाईं बाह की। गदिने नमः से दाहिनी बाह की। और वैकुंठाय नमः से कंठ की। यज्ञमुखाय नमः से मुख की। विशोक निधये नमः, इससे नासिका की। और वासुदेवाय नमः, इससे नेत्रों की। वामनाय नमः, इससे ललाट की। सर्वात्मने नमः, इससे संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। इस प्रकार से भगवान परशुराम की जब पूजा हम करेंगे तो ये मंत्र हमें पढ़ने हैं। पूजा विधि का वीडियो अवश्य देखिएगा, विशेष रहेगा, उसमें मैं विशेष रूप से आपको समझाऊंगा। साथ ही आपको भगवान परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करना है। आंवले के फल से आपको भगवान परशुराम को अर्घ्य देना चाहिए। नमस्ते देवदेवेश जमदग्ने नमस्तुते गृहण्यामार्घ्यम दत्तमामलक्यायुतम हरे। इस प्रकार से बोलते हुए आप भगवान परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं संक्षेप में आपको दे रहा हूँ। अब हम इसकी बात करेंगे पूजा विधि में। तो इस प्रकार से इस विधि से आपने स्थापना कर लेनी है, भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा करके भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन व्यतीत करना है। नियमों में प्रमुख रूप से नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शालीनता सदाचार का पालन करते हुए दिन व्यतीत कीजिए। किसी का अहित ना कीजिए, कि कुछ असत्य ना बोलिए, कोई पाप कर्म आदि ना कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। और इस दिन आंवल की वृक्ष की परिक्रमा की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि आंवल की वृक्ष की या तो 28 परिक्रमा करें या 108 परिक्रमा करें। तो जिनके पास वृक्ष है उन्हें ये परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, इसका लाभ बहुत अधिक है। और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय भगवान श्री हरि का नाम जपते हुए आप ये परिक्रमा कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन और रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। ये जागरण यदि आंवले के वृक्ष के नीचे किया जाए तो उसका पुण्य स्वयं देवता भी नहीं बता सकते, इतना अद्भुत पुण्य है। और कीर्तन के समय, रात्रि जागरण के समय कुछ पाठ स्तोत्र जो आपको सुनने चाहिए, उनका वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, तो उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि सबके पास ना तो मंदिर है कीर्तन के लिए, ना ही सब नाच गा के कीर्तन कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते उन्हें इन पाठों को सुन के कीर्तन का लाभ लेना चाहिए। वो मैं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करता हूँ, इस एकादशी पर भी अपलोड करूँगा। वीडियो अवश्य देखिएगा, उन पाठ को सुनते हुए इसका लाभ लीजिएगा। इस प्रकार से आपने रात्रि जागरण करना है। रात्रि जागरण यूँ तो पूरी रात्रि कहा गया है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार, और क्योंकि बहुत लोगों को अगले दिन ऑफिस भी जाना होता है तो उसके अनुसार जितना आपसे हो पाए उतना आप कीजिएगा। और अगले दिन पारण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से हम पारण के दिन भगवान की पूजा करेंगे। तदुपरांत ये घड़ा किसी ब्राह्मण को दे दिया जाएगा। इसके साथ जो भी आप वस्त्र लाए हों या जूते आदि लाए हैं तो वो सभी सामग्री दक्षिणा रख के आपने ब्राह्मण के निमित्त दान करनी चाहिए और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से ये है इस एकादशी की विधि। ये विधि पद्म पुराण में कही गई है। इसका वर्णन आप कथा में भी सुनेंगे। जब कथा आप सुनेंगे इस एकादशी की तो इसमें मैंने आपको बता दिया कौन से नियम पालन करना आवश्यक है और कौन से आप अपनी सामर्थ्य अनुसार देखिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आंवले का वृक्ष नहीं हो तो क्या करें और इस एकादशी का व्रत करना कब है। प्रिय दर्शकों, अगर आंवले का वृक्ष आपके पास ना हो तो स्मरण मात्र कर लीजिएगा। इसका स्मरण मात्र करने से ही गौदान का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। स्मरण कैसे? आप चौकी आपने अपने पूजा स्थल पे लगा ली है, बस भगवान का ध्यान कीजिए और ऐसे ध्यान में इस प्रकार से स्मरण कीजिए कि यहाँ पे आंवले का वृक्ष आपके सामने है
और आपने उसके नीचे ये चौकी लगाई है और आप पूजन कर रहे हैं और आंवले के वृक्ष को प्रणाम कीजिए, फिर आप पूजन आरंभ कीजिए। ध्यान में चित्त में आपने आंवला बसा लिया, उससे भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यह स्मरण मात्र से गोदान का पुण्य फल दे देता है। और यदि स्पर्श कर लिया जाए, आप इस दिन छू लें आंवले को, तो इससे दोगुना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और तीसरा है भक्षण। इसका अगर सेवन कर लिया जाए तो 3 गुना पुण्य फल कहा गया है। तो आपने, अब देखिए आंवले का वृक्ष तो आपके पास है नहीं, इसीलिए आपने स्मरण करके पूजन कर लिया। स्पर्श क्या करना है, आप फल स्पर्श कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आंवले का फल तो सभी के पास उपलब्ध होता है और वो तो बड़ी आसानी से लिया भी जा सकता है। अभी समय है, आप हो सकता है जब प्रयास करें तो आंवले का वृक्ष भी ले ले, नहीं संभव है तो आंवले का फल आप ले लीजिएगा। जो आपने कलश लगाया है ना, उसके चारों तरफ आंवले का फल आप रख दीजिएगा। जिनके पास आंवले का फल भी ना हो तो वो स्मरण का सहारा लीजिएगा, स्मरण करके और फिर पूजन कर लीजिएगा। और संभव हो तो इस दिन आंवले का भक्षण अवश्य कीजिएगा, आंवले का सेवन अवश्य कीजिएगा। ये 3 गुना पुण्य देने वाला है। अब आप कहेंगे पंडित जी ये जो एकादशी है ये शुक्रवार की पड़ रही है और शुक्रवार को खटाई मना होती है। तो मैं कहूँगा कि शास्त्रों में वर्णन है, शुक्रवार से बड़ा ये एकादशी की महिमा है, शुक्रवार से बड़ी महिमा है। इसीलिए इस दिन आंवले का सेवन आप अवश्य करें, कल्याण ही कल्याण होगा। अब हम बात करेंगे कि इस एकादशी का व्रत करना कब है, पूजन कब होगा। और उससे पहले एक विशेष जानकारी मैं आपको दूं। मैंने आरंभ में ही कहा था, एक श्लोक भी पढ़ा था कि इस दिन पुष्य नक्षत्र का लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। पुष्य नक्षत्र युक्त जब द्वादशी होगी तो वह आपका कल्याण करने वाली होगी। ये बड़ा अद्भुत योग बन रहा है, इसीलिए इसे गोविंद एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये उत्तम योग बनता है वह गोविंद एकादशी है। ये सभी पातकों का नाश करती है। तो इसका कैसे लाभ लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि ये एकादशी का व्रत है कब और करना किस दिन है। एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 26 की मध्यरात्रि 12:33 पर, अर्थात 12 बजे के बाद जब 27 तारीख लग जाएगी 26 को, तो ये एकादशी आरंभ होगी और 27 तारीख को रात्रि को 10:32 पर ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। ऐसे में 27 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, कल्याणकारी है। आप 27 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे, आमल की एकादशी का व्रत करेंगे। यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएसए में भी, कनाडा में भी और यूएई, भारत के आसपास के सभी देशों में 27 तारीख को ही इस एकादशी का व्रत करना उत्तम रहेगा। जिस उत्तम योग और नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो सभी महापातक नाशक रहेगा, वो योग बन रहा है 28 तारीख को 9:30 बजे के बाद। तो इसमें करना आपको ये है कि जो पारण है ना, वो आपको 9:30 बजे के बाद करना चाहिए 28 तारीख को। अगर आप महापातक जो योग है, महापातक नाश करने वाला, उसका लाभ लेना चाहते हैं तो 9:30 बजे के बाद पारण कीजिएगा। संभव हो पाए तो इसका लाभ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही कल्याणकारी योग है। जब आप इस योग में इस एकादशी का पारण करेंगे, दान पुण्य आदि करेंगे, तो आपका पुण्य कई गुना अधिक बढ़ जाएगा और आपके सभी पातकों का नाश हो जाएगा, सभी परेशानियों का नाश हो जाएगा, सभी पापों का नाश हो जाएगा। बड़ा कम मिलता है ये अवसर, इस अवसर का लाभ लीजिए। ये योग बना है क्योंकि ये योग लिखा है फाल्गुन मास की एकादशी के लिए ही। फाल्गुन मास की द्वादशी में जिस दिन यह नक्षत्र आए तो यह महापातक नाशनी योग बनाता है। प्रत्येक वर्ष नहीं आता ये योग, इस वर्ष आया है, लाभ लीजिएगा। तो 9:30 बजे के बाद ही पारण कीजिएगा और खूब दान आदि कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 27 तारीख को पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 8:22 से और 11:15 बजे तक। इस प्रकार से आप व्रत पूजन कीजिए। कुछ जानकारी रह गई हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करने से पहले मुझे सोए हुए कई रात्रि बीत गई है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया हूँ। तो मैं अवश्य ही आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, उपलब्ध हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी साथ में दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाइए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।